के। सरिता मैम राम राम। राम राम मैडम संगीता मैम, राम राम। और के करन लग रहे हो आजकल? मैम आपने एक का काम दे रखा है, ध्यान ध्यान ध्यान, वही करते रहे। के ध्यान तो जरूरी है। ध्यान में अगर जीवन लिकट जाओ तो हमने बहुत सारी बातों का ज्ञान हो जावा है जी मैडम, ना। बिल्कुल। आपने यो मित्रता वाला एपिसोड देखा हमारा? मैम मैं शुरू तो देख रही हूँ, जिस दिन तक शुरू होया है ना उस दिन तक मैंने एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा है। और मैं तो तड़के बाट देखे जाऊँ यो कब आवेगी वीडियो और मैं कब देखूंगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू कराया है आपने। चलो, ये तो मतलब सारे जो मास्टर हैं इनके सवाल आया करते, तो हमने सोचा कि भाई वो एक एपिसोड शुरू करें जिसमें हम सवाल जवाब दे सकें, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर सकें। और पत्री सर का मेन एम भी है भाई जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, वह बहुत जरूरी है। साजन संगत बहुत जरूरी है। एक दूसरे से जब हम बात करें हैं तो हमने बेरा पटे है अगर भाई हम ध्यान के माध्यम तक कितना ही पहुंच गए हैं। तो आप भी ध्यान में आए, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ पहले। मैम ध्यान में मैं पिछले साल जून में आपके कारण आई थी, आपने ही इनवाइट कराया था, आपने ही बुलाया था। मैम जैसे भी मैं पहले सोचा करती कि जो भी अपने अनुभव बता रहे हैं इनकी कल्पना हो सका है, इनके दिमाग, ये चीज तो डॉक्टर भी मानना भी, दिमाग हमारा इतना ताकतवर है जो भी सोचे वो सामने लाकर खड़ा कर दे। तो मन ये लगा करता भी ये जो भी अनुभव बता रहे हैं तो ये सारी दिमाग की उपज है, उनकी कल्पना शक्ति है। तो मैं जब मैं अपना अनुभव मानूंगी ध्यान में, जब भी मेरी सोच समझता आगा होगा जिसना मैं समझ नहीं सकती, ऐसा कोई अनुभव होगा तो वो ध्यान का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब मैंने अपने ध्यान की बात करूं तो ऐसा 2 बार अनुभव हुआ है मेरे को कि वो ना तो शब्दों में बयान करा जा सकती, वह बात भी कुछ अलग ही था। और उसमें मेरे को डर लगने, डर डर गई उसमें मैं। तो यह चीज मैंने पहले सुन भी रखी है या कभी भी है भी, जब भी कोई ऐसा डर हो तो महामृत्युंजय का जाप करो। तो मेरा वो ध्यान अटका, वो जाप पे आ गई तो फिर वो सारी चीज खत्म होगी। तो मैं ये 2 बार होया है, डर का अनुभव हुआ है। तो मैं ये जैसे भी और किसी का भी शायद सवाल हो सका है, तो ये डर की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें निर्भीक होकर आगे कैसे बढ़ूं, आगे क्यों कर जाऊं। जैसे मैं ध्यान में बैठी थी तो मैं बाहर की चीजों के प्रति भी सचेत थी, मेरा ध्यान बाहर भी था कि मैं कहाँ कित बैठी हूँ, कैसे बैठी हूँ। और दूसरा मतलब वाइब्रेशन टाइप था, ऐसा कुछ अलग ही अनुभूति थी वो ना। और अंधेरा अंधेरा सा, समझ ही नहीं आ रहा था वो है क्या चीज। अलग से वाइब्रेशन भी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ जैसे बहुत बड़ी हो गया सारा संसार एकदम से, मैं बिल्कुल छोटी सी और मतलब मैं कह ही नहीं पा रही वो चीजें, ऐसा अनुभव था वो। तो मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है, और डर लगा मेरे को भीतर तो एकदम इतना डर लगा। और फिर जैसा कि भी पिछले हमने बेरा भी महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो मेरे वही दिमाग में आई, मैं महामृत्युंजय का जाप करने लगी तो वो ध्यान टूट गया, फिर वो सारी चीजें खत्म हो गई। ओके। तो अब आपका सवाल ये है कि आपको आप ये जो डर से निकले उसके बाद फिर आपने ध्यान कंटिन्यू करा या नहीं करा? उसके बाद करा मैम, लेकिन फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। अच्छा, फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। ठीक है। हाँ जी। तो आप ध्यान लगातार कर रहे हो अब? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद भी आपने डर लग गया फिर? नहीं, उसके बाद कोई डर नहीं लगा मैम। कोई डर नहीं लगा। हाँ ठीक है। जी। तो सरिता मैडम, मैं इसमें यह बात कहना चाहूँ, जब हम शुरू में जब ध्यान शुरू करे हैं और जब हम अपने सांसों से जुड़े हैं, तो सांसों से जुड़न से पहले हमने इस बात का अनुभव नहीं होता। अगर जब हम सांसों से जुड़ेंगे तो हम अपने मन के भीतर जो भी हमारे ख्याल आवे हैं, जो भी हमारी सोच आवे है, और जो भी हमने सोच सोच के अपनी परत बना रखी है नंबर वाइज, भाई परत बना दी। कदे कदे हमारे विचार इसे आवे हैं, नेगेटिव आवे हैं, कदे कदे हम घने विचारा में डूब जावे हैं, कदे कदे उदासी आ जावे है, कदे कदे हमने नू लगे है कि भाई दुनिया में कुछ भी नहीं है।
तो इस तरह का जो हमारा माँ जो वो फीलिंग आती रहे है, तो जब हमने ध्यान शुरू करा और अपने सांसों तो जुड़े, तो हमारे पास तो वो जो फीलिंग है वह धीरे धीरे दूर होती जावे। तो इस वजह से हमने जो हमारा मन है ना, उसके अंदर एक भ्रम बैठ जावा है, अब भाई या जो सांस से जुड़ गए, और सांस से जुड़ गए तो ये जो मन के भीतर जो विचार है वह सारे एक तरफ होते जाओगे। तो उस वक्त या थोड़ी सी फीलिंग शुरू शुरू में जब हम नए नए मेडिटेटर बने हैं, जब यह इसी फीलिंग आवा है कि भाई चारों तरफ कदे कदे अंधेरा दिखा है, कदे कदे शरीर हिलन लग है, कदे कदे शरीर में भारीपन आवा है। क्योंकि वह जो ऊर्जा है, वह प्राण ऊर्जा जो है वह धीरे धीरे अपनी जगह लेने लग जावा है, और मन में जो ये डर है, जो विचार हैं, जो हमने बहुत सारी बात इकट्ठी कर रखी हैं, ये सारी विचार अब सफाई होने लग जावे हैं इनकी। तो इस करके शुरू शुरू में किसे ने ऐसा डर लगा है, अगर भाई किसे ने ऐसा डर लगेगा कि भाई शरीर में ते एक शरीर और लिकड़न लग रहा है, कदे यो शरीर लिकड़ जाओ फिर उल्टा ना आवे। तो इस तरह का जो यो डर है यो शुरू शुरू में रहेगा, फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप दोबारा तो ऐसा अनुभव नहीं होया आपने? नहीं, दोबारा ऐसा कोई अनुभव नहीं होया। और जो दूसरा एक मतलब जैसे 2-3 बार हो चुका है ये, मतलब एक ही शब्द बार बार आ रहा है, और वो शब्द मेरे को आज याद भी नहीं वो क्या था। और मैंने उस टाइम उसको गूगल पे सर्च भी करा भी ये क्या शब्द है, क्या अर्थ है, इसका क्या कहना चाह रहे, मतलब क्या फीलिंग है। तो वो ना तो वो कोई ऐसा शब्द मिला, ना उसका कोई अर्थ समझ पाई मैं। और फिर दूसरा एक दिन और जैसे ये मेरे को पता भी नहीं था, हनुमान चालीसा की पंक्ति है ये, वो था बुद्धिहीन तनु जान के वो इस तरह से कुछ लाइन है, वो लाइन मेरे को बार बार आती गई। तो मैंने ये सोचा अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं उसके बाद लिखना शुरू करूंगी उसने कि ये जो भी शब्द आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है। तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया। भी इस तरह से भी अनुभव होया कि भी एक ही शब्द, वो एक्चुअल में कोई शब्द भी नहीं है, लेकिन वही या तो कोई भी वॉइस लगा लो, वो बार बार मेरे को आ रही है वो। तो वॉइस में आप ये इस तरह की जो अनुभूतियां हैं यो हमारी गले होती रहे हैं, इस तरह की अनुभूतियां। क्यों हम जब अपने विचारों तक परे जान लग गए हैं, तो जो हमारे चारों तरफ जो चेतना शक्ति पड़ी है, उस वह जो चेतना शक्ति है वह थोड़ी थोड़ी खुलने लग गए है। जिन्हों एक कली खुलने लगेगी तो वो फूल बनेगी, पत्ती बनेगी। सेम इसी तरह जब हम कति ध्यान में कति हम जब डूब जाओगे और हमारा मन जो है वो शून्य हो जाएगा, विचारा तो परे होने लगेगा, तब हमने कदे कदे कुछ आवाज सुनेंगे। तो वो आवाज जब सुनेंगे तो उसको सुनो, और नहीं सुनती तो आगे चलो। ठीक है ना, उसके बारे में मन में घना नहीं सोचना, अगर भाई यो मैंने यह आवाज सुनी थी तो इसका क्या मतलब होया, या मैंने ऐसा कलर दिखा तो इसका क्या मतलब होया। उसके बारे में घना नहीं सोचना, फिर तो सोचेंगे तो ये तो मन हो गया। तो ध्यान में मन तो परे जाना है, मन तो आगे निकलना है। तो मन तो आगे निकलन खातर हमने अपनी सांसा के साथ रहना है। बाय चांस आपने जो बताने लग रहे थे, अभी मैंने आवाज सुने हैं या मैंने बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, न्यू या लाइन है, तो ईबिया लाइन आ गई, फिर इस ताकत चलो, उसको पकड़ो मत, सांस के साथ फिर आ जाओ। फिर कोई विचार आ गया, फिर कोई भावना आ गई, फिर कोई लाइन आ गई, तो उस फिर हटके फिर से सांसा के ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो धीरे धीरे जब सांसा के ऊपर आ जाओगे तो फिर धीरे धीरे ये सारी बात अपने आप क्लियर होती चली जाओ। और दूसरा जैसे भी मैंने बोला कि भी मैं सचेत थी उस टाइम, मैंने अपने बाह्य शरीर का भी ध्यान था और वो अंदर भी जो फीलिंग आ रही थी। तो क्या सबके साथ ऐसा ही हुआ है कि भी सचेत अवस्था में रहा है वो? कुछ देर तक सचेत रहते हैं। आप जब डीप मेडिटेशन में जाते हो फिर ध्यान नहीं रहता कि आप कहाँ हो। हाँ, वो ही पूछना चाह रही थी मैं कि लेकिन मेरे को ध्यान था मैं कहाँ हूँ।
हाँ, वो स्टार्टिंग में जब हम कति नए नए जुड़े हैं और या फिर हाँ हम जी। ध्यान करन खातर बैठे हैं जुकर पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट और मन में विचार आन लाग रहे हैं, हमने न्यू भी बेरा है कोई बाहर भी आवाज आन लाग रही है, न्यू भी बेरा हम सांसा तभी जुड़ रहे हैं। पर हाँ जी। धीरे धीरे जब हमारी वाइब्रेशन धीरे धीरे शांत होने लग जाऊंगी, जब शांत होने लगी तो फिर हम डीप मेडिटेशन में चले जाऊंगे। फिर हमने न्यू नहीं बेरा पड़ेगा, हम कित बैठे हैं, कदे कदे हमारा शरीर इधर गिरेगा कदे इधर गिरेगा, फिर नहीं हमने बेरा पड़ता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने ये बहुत सी चीजें थी जो और किसी तक कह भी नहीं पा रही थी मैं, और आपने उनका सबका समाधान कर दिया। और उसका कि भी मेरे माध्यम से और ना भी अपनी समस्याओं का समाधान मिल जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तुम बहुत प्यारी सोल हो, बहुत प्यारी हो। मतलब आपने हमेशा पीएमसी हरियाणवी में एक होस्ट बनकर जो शुरुआत करी है वो बहुत बढ़िया करी है। और जो ये समस्याएं हैं जो जीवन की चुनी है, चुन के आए हो आपने, अपने जीवन का जो प्लान है, जो योजना बनाई थी, अब भाई मैं इस जन्म में यो भी कर्म भी काटूंगी और फिर मैं ध्यान में भी आऊंगी, तो बहुत सारे काम करने लग रहे होते, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत प्यारी आत्मा हो आप। थैंक यू मैम। अगर समय हो तो हाँ, अगर समय तो एक सवाल हो। हाँ बताओ। मैं आज तक मतलब जैसे अपने जीवन का अनुभव देख रही हूँ कि भी जैसे एयरफोर्स में थे, हम बाहर भी रहे हैं, एक समय ऐसा आवा यदि कोई बंदा है या कोई भी फ्रेंड है वो इतना करीब आ जा भी, दिन रात साथ रहना, खाना पीना इकट्ठा करना, और फिर वो बिछड़ जा, उसके बाद वो कभी दिखाई भी नहीं देता, कभी सुनाई नहीं देता। और ऐसा मतलब मेरे को ये लगता कोई स्थायी नहीं है। तो ये लोग क्यों आवे हैं जीवन में और क्यों चले जा है, ये नहीं समझ में। ये तो आप जब ध्यान करने लगोगे ना, सारी कहानी है ना खुल जाओगी सारी, वो ना सारा मैथमेटिक्स है ना, सारा हिसाब किताब आ जाएगा। हम स्थायी कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन स्थायी नहीं, परिवार स्थायी नहीं, आना जाना स्थायी नहीं, मृत्यु स्थायी नहीं, जन्म स्थायी नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है इसमें। और जितने देर हम किसी के साथ बिताते हैं उसमें बस हमने ये ध्यान रखना है कि जितनी देर भी हम किसी के साथ अपनी दोस्ती करें, चाहे 1 घंटे खातर करें, 1 मिनट खातर करें, 1 साल खातर करें, चाहे 1 जीवन खातर करें, उसमें हम 100% निर्लिप्त भाव से उस वर्तमान क्षण में उनके साथ अपना जीवन अच्छा बिताओ। तो वो जब हम अच्छा बिताओगे तो चाहे फिर वो जीवन में आवे और चाहे ना, तो वह जो वर्तमान क्षण है वो एक ऐसी छाप छोड़ेगा जो हमने को है ना भाई सदा आप नए बने रहोगे। तो सदा नए बने रहने का ये तरीका है कि आप वर्तमान क्षण में अपने आप को सिर्फ वही जागरूक अवस्था में रखो और उससे रिश्ता रखो, उसके बाद बाय बाय, नो रिश्ता। मैम पिछले एक साल से तो पीएमसी परिवार से जुड़ रही हूँ, आपसे जुड़ रही हूँ, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती। बस यूं नहीं छूटेगा, ये तुम्हारा सोल फैमिली है। ठीक है, तो इसके साथ धन्यवाद। राम बहुत राम, बहुत धन्यवाद। बढ़िया लग गया है। जी धन्यवाद मैम।